मत मारो मामी, मत मारो। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए मामी। माँ बाबा को मरे हुए भी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मामी, मुझे अब और मत मारो। चुप, बिल्कुल चुप कर हरामजादी। तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझ जैसी मनहूस को मेरे पास छोड़ गए। तू भी उनके साथ क्यों नहीं मर गई? फिर तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। एक दिन भी तू ठीक से काम नहीं करती है। महारानी जी सुबह के 8 बजे तो नींद से उठती हैं। दोनों वक्त जो तू ठूस ठूस कर खाती है वो पैसे कहाँ से आते हैं? बता। काम करने में जितनी बेकार है उससे ज्यादा तो तेरा चेहरा बेकार है। सब मिलाकर पूरी तरह भद्दी लगती है, भद्दी। चेहरा तो कोयले जैसा काला और काम पूछो ही मत। इसमें मेरा क्या दोष है मामी? मुझे भी तो भगवान ने ही बनाया है। मामी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी देर से नहीं उठूंगी। मैं सुबह सुबह उठकर सारे काम कर दूंगी। आप लोग सोए रहेंगे तभी मैं सारे काम कर लूंगी। फिर भी मामी, आज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सुन आरती, इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया। अगर फिर कभी तूने सुबह उठने में देरी की या किसी काम में लापरवाही की तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरी प्यारी बेटी हर दिन नींद से उठती है तो भूखे पेट रहती है। तू नहीं जानती क्या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। आज भी मेरी सोना बेटी उठकर खाने के लिए कुछ नहीं पाएगी। सारी गलती तेरी है। जा, यहाँ मत पड़ी रह। जल्दी रसोई में जा और खाना बना। अगर जल्दी खाना नहीं बनाया तो फिर तुझे जलाकर मार दूंगी। और सुन, सब्जी लाई हूँ, जल्दी से काट कर अच्छे तरीके से बना। ठीक है मामी, मैं अभी सारे काम कर लूंगी। फिर कभी मेरा कोई काम देर से नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ मामी, कृपया मुझे अब और मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये मगरमच्छ जैसा रोना बंद कर और जल्दी जल्दी काम कर ले। मेरी प्यारी सोना बेटी अब उठ जाएगी। सोना, सोना बेटी, बेटी सोना, सुबह तो काफी हो चुकी है बेटी, नहीं उठेगी क्या? सोना, ओ सोना, उठ जा बेटी। और कितना सोएगी बेटी? तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। ओहो माँ, मुझे थोड़ा और सोने दो ना। सुबह सुबह आकर इतना क्यों चिल्ला रही हो बताओ? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं हर दिन थोड़ा देर से नींद से उठती हूँ? फिर भी तुम सारा दिन मेरे कानों के पास मक्खी की तरह चिल्लाती रहती हो। अब तो मैं उठ ही गई हूँ। तुम तो जानती ही हो माँ, मुझे नींद से उठकर खाना खाने की आदत है। वो तो मैं भी जानती हूँ बेटी, लेकिन वो काली आरती आज भी नींद से उठने में देरी कर दी है, इसीलिए सुबह उसे खूब पीटा है। मैंने उस काली को कितने बार कहा है कि मेरी बेटी सुबह सुबह खाना खाना चाहती है, लेकिन वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। भगवान ने उसे इस दुनिया में क्यों रखा है ये मैं नहीं समझ पाती हूँ। ऐसी काली और कामचोर लड़की का इस दुनिया में रहने से अच्छा ना रहना ही बेहतर रहता। उसने हमें पूरी तरह परेशान कर रखा है। सारी गलती तेरे बाबा की है। हाँ माँ, बाबा की ही तो सारी गलती है। शुरू में तो बाबा ही उसे हमारे घर लाए थे। अब तो बाबा भी आरती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना कुछ कह पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। उसे इस घर में लाने से पहले तुम दोनों को मेरे बारे में सोचना चाहिए था। उसे नौकरानी के तौर पर रखना ठीक है, लेकिन बहन के जैसी मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। उसके और मेरे बीच जमीन आसमान का अंतर है। उसका रंग कोयले जैसा काला और भद्दा है और मैं चांद से भी ज्यादा सुंदर हूँ। पड़ोस वाले तो उसे लेकर मुझे हर तरह तरह की बातें सुनाते हैं। और कुछ मत कह बेटी, उस दिन राहुल की माँ ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। कह रही थी तुम्हारी भांजी से कौन ब्याह करेगा, ऐसी पतीले की कालिक जैसी दिखने वाली लड़की है। लेकिन मैंने उसे सीधे जवाब दिया, ब्याह करेगी या मर जाएगी।
ये मेरी देखने की बात नहीं है। सुन बेटी सोना, तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है। तू उसकी ममेरी बहन है, ये किसी के सामने स्वीकार मत करना। अगर किया तो हमारी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। क्या माँ पागल हो गई हो या दिमाग में कोई समस्या है? उस काली आरती का मैं परिचय दूंगी कि वो मेरी ममेरी बहन है। उस काली आरती को तुम जितना बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, उससे 1000 गुना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तुम दोनों को मैंने कितने दिन कहा कि किसी भिखारी तिखारी को पकड़कर उससे उसकी शादी करा दो, लेकिन तुम लोग तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। उस काली आरती से कोई भिखारी तो क्या, कोई गाय बकरी भी विवाह नहीं करना चाहता। उसके रूप को देखकर सब भाग जाते हैं, समझी? चल बेटी, जाकर देखें कि वो काली आरती कर क्या रही है। रसोई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ माँ, चलो जाकर देखें कि वो निकम्मी लड़की क्या कर रही है अभी तक। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। ओह माँ, देखो देखो, अभी तक ये कामचोर लड़की सब्जी ही काट रही है। खाने का तो कोई अता पता ही नहीं दिख रहा है। क्या मैं दोपहर को खाना खा पाऊंगी? इस तरह काम करोगी तो मेरा रूप और सुंदरता सब कुछ खराब हो जाएगी। खाना न मिलने से मैं कंकाल की तरह पतली हो जाऊंगी। ओह माँ, उसे कुछ कहो तुम। देखो कैसे टकटकाकर मेरी तरह देख रही है, लगता है अभी मुझे ही खा लेगी। ए निकम्मी शैतान लड़की, तेरा अभी रसोई का समय है क्या? तुझे सब्जी काटने को 1 घंटे पहले दिया था और वो सब्जी भी तूने एक भी नहीं काटी है। इस तरह काम करेगी तो मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी बता? मामी और सोना दीदी, मैंने चावल बना लिया है, बस सब्जी बनानी है। कल रात को खा नहीं पाई थी, इसलिए मेरा सिर चक्कर सा खा रहा है। आप लोग थोड़ा जाकर बैठ जाइए, सब्जी भी मैं अभी बना लूंगी। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा मामी। ओरे बाबा रे बाबा, लगता है रानी साहबा हमें हुक्म दे रही हैं। तेरे हुक्म से ये घर नहीं चलेगा, समझी काली? इस तरह बात कर रही है, लगता है तू हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रही है। कृपया गुस्सा मत कीजिए मामी, कृपया आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा सिर कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी बातों पर आप लोग थोड़ा भरोसा कीजिए। मैं भी तो एक इंसान हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी 2 रोटी भी ठीक ठाक से नहीं खा पाती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो तू हमें क्या समझाना चाहती है कि हम इंसान नहीं हैं? जा जा, लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ शिकायत कर। कल रात को भी तूने देर से खाना बनाया था, इसीलिए खाना नहीं मिला था। ऐसे ही तुझे भूखी रखूंगी। सुन रे काली, तुझे एक बात कह देती हूँ, तू मुझसे जितना लड़ेगी उतना मरेगी। और हाँ, 10 मिनट के अंदर टेबल पर खाना चाहिए। अगर खाना नहीं मिला तो तुझे ही पकाकर खा लूंगी। माँ ने क्या कहा सुन लिया ना? अब चुपचाप काम कर और इस तरह मुझे देखकर बिल्कुल मत रोना। तुझे रोते हुए तो देखकर और भी भद्दा लगता है। आप लोग मेरा और अपमान मत करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। सोना दीदी आपके तो माँ है, बाबा है, आपका दुख आपकी तकलीफें वो समझ लेते हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। मेरे दुख मैं किसी को नहीं बता पाती हूँ और मैं तो आपकी पराई नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती हो? मुझे आप लोग थोड़ा समझो मामी, आप लोग थोड़ा दया करके बैठ जाइए, मैं कुछ ही देर में खाना तैयार कर दूंगी। ठीक है काली माता, अब एक भी शब्द मत बोल। तेरी बातें मुझे जहर की तरह लगती है और भां भां करके बिल्कुल मत रोना। वाह रे वाह, सारा दिन नवाबजादी बनकर गांव घूमती रही और शाम को घर लौटी। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे ही खराब है, कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। खाने के वक्त तो पूरा खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का काम भी नहीं होता। बताओ रानी जी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, जो तेरे पैरों तले पड़ी रहूं और सारा काम करूं? विश्वास करो भाभी,
मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसलिए नदी के किनारे जाकर थोड़ा बैठ गई थी और मैं सारा काम खत्म करके ही वहाँ गई थी। मैं अब कभी नदी के घाट नहीं जाऊंगी भाभी। इस बार मुझे माफ कर दो, मुझ पर दया करो भाभी। मेरी पुरानी दोस्त सृजल से भी मुलाकात हो गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। तुझे वो मौका दूंगी तब ना। सुन, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की का जगह कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने खुद कहा है कि तुझे आज घर से भगा दूं, इसलिए अच्छे से कह रही हूँ, 2 झापड़ खाने से पहले इस घर से निकल जा, वरना झाड़ू से पीटकर तुझे यही खत्म कर दूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ भाभी? मेरे साथ ये अन्याय मत करो। मुझे इस घर में रहने दो। इस घर में मेरे माँ बाप की कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? रुक, झाड़ू लाकर तेरी जान निकाल देती हूँ। काली कलूटी, यहाँ से निकल। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ मालकिन। मेरा इस दुनिया में माँ बाप कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी अपनी पत्नी को इजाजत दे दी है कि मुझे घर से निकाल दे। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं कम तनख्वाह में भी बहुत काम करूँगी। मुझे दया करके एक काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। अरे बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। बेटी, तू काली है तो क्या तू इंसान नहीं है? बाकी लोग जैसे सामान्य है, तू भी तो वैसे ही सामान्य है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि मैं काली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं हूँ। तू उन्हें दिखा देगी कि जो लोग मुझ पर हंसते थे, देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तो मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी ताकि तू कुछ कर सके। जा बेटी, अब से काम शुरू कर दे। एक बात याद रख, मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप आएगी। और तू काली है, इसीलिए कभी खुद को मत छिपाना। सबके सामने आत्मविश्वास से चल, तभी तू जिंदगी में कामयाब होगी। मुझे अच्छा कपड़ा दे। बहुत अच्छा। ये कपड़ा बहुत बढ़िया था। कृपया आप सब शांत रहें। मैं एक एक करके सबको अच्छे कपड़े दिखा रही हूँ। आप लोग मेरी दुकान के कपड़े पसंद कर रहे हो, इससे मुझे सचमुच खुशी हो रही है। अब से मैं अपनी दुकान में और भी अच्छे कपड़े लाऊंगी, तब मैं सबको खबर भेजूंगी। मेरे कपड़े के कारोबार में इतनी जल्दी सफलता के पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अरे, तू हमारी रूपा है ना? तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि हमारे गांव के बड़े बाजार में एक बहुत अच्छी और महंगी कपड़े की दुकान खुल गई है। वही सुनकर हम दोनों कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम कर रही है? क्या तू यहाँ कर्मचारी है? नहीं, मैं यहाँ कोई कर्मचारी नहीं हूँ। इस दुकान की मालिक मैं खुद हूँ। ऊपर के बिल बोर्ड पर मेरा नाम साफ लिखा है, तो ये किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? बताओ, आपको कौन सा कपड़ा दिखाऊं? रेशमी साड़ी या बनारसी? मेरी दुकान में हर तरह के कपड़े मिलेंगे। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे घर से निकालकर मैंने बहुत गलत किया। मैं अब कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करूँगा।
इस बार मुझे माफ कर दे। तेरा रंग काला था इसलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। अब तेरा रुतबा इतना ऊंचा है कि तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। हा 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 हा, कौन सी बहन और किसे माफ करने की बात कर रहे हो? सुनो, एक बात कहती हूँ, जो लोग अब मेरे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं वो मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के पीछे हैं। और जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ ही रहूंगी। मेरा कोई नहीं है, न भाई न माँ बाप, कोई नहीं। मेरे लिए सब मर चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी भर अन्याय किया, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग पर ताने मारे, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने मर चुके माँ बाप से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। उनके साथ रहना तो दूर की बात है। रूपा, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, कभी कोई कड़वी बात नहीं कहूँगी। हमसे नाराज मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। जब मैं महीनों सालों तक घर से बाहर थी तब आपका प्यार कहाँ था? तब तो किसी ने मुझे नहीं खोजा। अब आए हो प्यार दिखाने। मेरे पैसे और मेरी शान देखकर आपका लालच जगा है। मैं सब समझ रही हूँ। अब आप लोग जा सकते हो। मेरी दुकान में अब ग्राहक आएंगे। मेरी दुकान के सामने मैं आपको फिर कभी न देखूं, कभी नहीं।